नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें कोई शक नहीं कि तालीम तरक्की की बुनियाद है, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो इंसानी तरक्की के लिहाज से 145वें नंबर पर हो और जहां तालीम का बजट सिर्फ 2 से 3% रखा जाता हो और जहां मुल्क की आबादी का 50% से भी ज्यादा यानी लड़कियां पढ़ना चाहती हों, लेकिन उनमें से सिर्फ 30% स्कूल, 8 से 10% कॉलेज और 2 से 3% यूनिवर्सिटी जाती हैं। वहां एक स्कूल करप्शन और एक गर्ल्स कॉलेज लैंड माफिया की नजर हो जाए तो एक ऐसे मुल्क में लड़कियां क्या सोचेंगी, जरा सोचिए। This village have no any proper school or proper college for us. कॉलेज यहाँ पर नज़दीक है ही नहीं, यहाँ पर इस पट्टी में है ही नहीं, तो इसी वजह से हमारे पेरेंट्स हमें इजाज़त नहीं देंगे कि बाहर जाकर कहीं कॉलेज में एडमिशन लीजिए। हमारी अपील है वज़ीर तालीम से कि हमें यहाँ पर कॉलेज बनवाने की इजाज़त दीजिए, क्योंकि हम तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं। मैट्रिक से ज़्यादा हमें पढ़ना है आगे, इसलिए क्योंकि मलाला को इजाज़त दी गई है तो हमें भी देनी। मुझे पता है इसकी क्या हैसियत है, क्योंकि मुझसे मेरे हाथ से मेरा कलम छीना गया और मेरे हाथ से मेरी किताबें छीना गई। हमें आगे पढ़ने का शौक है, बढ़ने का शौक है, हमें आगे जाके कुछ बनना है जिंदगी में। अगर यहाँ पे कॉलेज नहीं बना तो फिर हम मैट्रिक तक पढ़ के बस घर में बैठ जाएंगे। जब मैंने यहाँ से 2004 में मैट्रिक किया था इस इलाके से, तो मेरे साथ बैच में 500-600 लड़कियां थीं। जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे सिर्फ 4 या 5 लड़कियां नज़र आईं जो उस वक्त कॉलेज में थी वहाँ पे, और यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 लड़कियां हैं मेरे साथ। हमारे यहाँ कॉलेज है भी, लेकिन उसका काम रुका हुआ है। हमारा सबसे मसला यही है हमारे आज कि आप जो है अपील कर रहे हैं हम कि उस काम को रीस्टार्ट करवाएं। ये होनहार बेटियां हैं कराची के इलाके सच्चल गोट की, और गोट का लफ्ज सुनकर यकीनन आपके जहन में आया होगा कि कराची में गरीबों के नाम पर गोट आबाद करने और फिर कुछ ही अरसे के बाद उन्हें हुकूमत से लीज कराने का धंधा तो कई दिहाइयों से जारी है। और ये तो दोनों हाथों से लूटने का मामला है। एक तरफ कब्जा ग्रुप गोट के प्लॉट बेचकर ऊपर से नीचे तक हिस्सा पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ हुक्मरान गरीब नवाज का लकब पाते हैं कि देखो साईं, हमने तो अपने वादे के मुताबिक बेघरों को घर दे दिए। लेकिन इन लड़कियों के तालीमी मुस्तकबिल को जमीन के जिस तनाजे ने दांव पर लगा दिया है वो जरा मुख्तलिफ है। ये शाहनवाज शर गोट है जो कि UC 12 गुलशन टाउन डिस्ट्रिक्ट मलीर में आता है। ये 35 साल पुराना गोट, जब ये लीज का प्रोग्राम हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मेहरबानी की और उसने इस गोट को लीज दे दी, इंक्लूडिंग 1 एकड़ ग्रेवयार्ड और 8 एकड़ एम्यूनिटी लैंड। हमारे यहाँ शाहनवाज गोट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन प्लस और लोगों ने हिम्मत करके गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज अप्रूव कराया 2007-8 ADP में, और गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल अप्रूव कराया, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल्स अप्रूव कराए, और मलाखड़ा स्टेडियम जो है वो जो कि एक ट्रेडिशनल गेम थी सिंध की, उसको अप्रूव कराया। पब्लिक पार्क के लिए जो है ना उन्होंने एप्लीकेशंस दी। शाहनवाज शर गोट का इंतजाम चलाने वाले कहते हैं कि उनके आसपास 25 गोट आबाद हैं, मगर ये क्रेडिट सिर्फ उनका है कि उन्होंने लीज के साथ हुकूमत से 8 एकड़ रफाही जमीन भी हासिल की। इसमें तिब्बी और तफरीही मंसूबे भी शामिल हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी तरजीह 4 एकड़ पर गर्ल्स कॉलेज का कयाम है। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि गोठों में आबाद हजारों लड़कियों के लिए
करीब में कोई कॉलेज नहीं, जबकि वालिदैन उन्हें दूर दराज इलाकों में यूं नहीं भेजते कि एक तो कराची के हालात का कुछ पता नहीं कि कब मारा मारी शुरू और कब शहर बंद हो जाए। दूसरी वजह अगवा और ज्यादतियों की बढ़ती हुई वारदातें हैं, और तीसरी वजह यह कि उनमें से अक्सर इतने गरीब हैं कि बेटियों को रोजाना किराए की मद में 150 रुपए नहीं दे सकते। इसका सबूत वहाँ स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों और ख्वातीन टीचर की बातों से भी मिलता है। बहुत सी बच्चों को परेशानी होती है कि हमारे पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते, इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एरिया में एक कॉलेज होनी चाहिए। पाक तो बहुत है हमारे यहाँ बच्चे, मैं समझती हूँ कि ना हमारे यहाँ से एक बच्ची अभी जो है MBBS में भी इसका एडमिशन हुआ है। हमारे पास रेशो मौजूद है, 80 से 85% हमारे बच्चे जो है मैट्रिक के बाद आगे ही नहीं जाते। कराची में वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से आए हैं, किसी और डिमांड से लेकर नहीं आए यहाँ पे। अब कराची में भी अगर यहाँ पे भी उनको एजुकेशन नहीं मिलती तो आप बताएं कि तो वो फिर बैक द पवेलियन, फिर चाहे वो कुछ भी ना बने, ना डॉक्टर बने ना इंजीनियर, कम अज कम एक अच्छी माँ तो बन सकेगी वो। गर्ल्स कॉलेज की जमीन हथियाने के लिए लैंड ग्रैबर्स ने कौन से हथकंडे अपनाए, देखिए एक ब्रेक के बाद।